हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ एमएमएससी ज्योग्राफी फर्स्ट सेम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन है, अफवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है? भारत के अफवाह तंत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। अफवाह तंत्र वर्षा जल से प्राप्त जल का वह भाग जो भूपृष्ठ पर सरिताओं या नदियों के रूप में प्रवाहित होता है उसे वाहिकाएं कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूवैज्ञानिक समयावधि, ढाल, चट्टान की प्रकृति एवं संरचना, बहते जल की मात्रा, स्थलाकृति, बहाव अवधि। अफवाह तंत्र के प्रकार। नंबर 1 है अनुगामी या अनुवर्ती अफवाह प्रणाली। इसमें भी नंबर 1 है अनुवर्ती, ढाल के अनुरूप बहने वाली नदी। नंबर 2 है परवर्ती नदी की सहायक नदी अनुवर्ती नदी से लगभग समकोण पर मिलती है। थर्ड है नवानुवर्ती नदी, परावर्ती घाटियों के विकसित होने पर मूल अनुवर्ती नदी की दिशा में बहती है। फोर्थ है पर्यानुवर्ती नदी, ये सरिताएं सेल समूह की विपरीत दिशा में अनुवर्ती नदी के विपरीत होती हैं। नंबर 2 है अनुवर्ती प्रवाह प्रणाली। इसमें नंबर 1 है अध्यारोपित अफवाह प्रणाली, वर्तमान मार्ग पुरानी सेलों को आच्छादित करने वाली नवीन सेल पर हो गया है। सोन, चंबल, स्वर्ण रेखा आदि। सेकंड है पूर्वगामी या पूर्ववर्ती अफवाह प्रणाली, जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र नदियाँ। भारतीय अफवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर इसे 2 समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है अरब सागर का अफवाह तंत्र। नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ये अफवाह तंत्र दिल्ली, कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा विलग किए गए हैं। इस जल विभाजन को एक रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग 77% पार्ट, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियाँ शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती हैं। अफवाह, जबकि 23% क्षेत्र, जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदियाँ हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। उद्गम के प्रकार, प्रकृति व विशेषताओं के आधार पर भारतीय अफवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। नंबर 1 है हिमालय अफवाह तंत्र। भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर में विकसित, इसमें गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल हैं। ये नदियाँ 12मासी होती हैं। ये नदियाँ बर्फ व वर्षा दोनों से जल प्राप्त करती हैं। हिमालय के उत्थान के साथ अपरदनात्मक क्रिया जैसे वी आकार की घाटियाँ, शिपिकाएँ, जलप्रपात व गॉर्ज का निर्माण करते हैं। मैदानी भाग में निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ, गोरख झीलें, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। वी आकार की घाटी, ऊर्ध्वाधर अपरदन के कारण घाटी बहुत गहरी और सरकरी। गॉर्जी, बहुत गहरी व सरकरी घाटी को गॉर्ज कहते हैं। इसकी दीवारें खड़ी होती हैं। सिंधु गॉर्ज, शिपकिला गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज। कैनियन, गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। कोलेरोन नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन। जलप्रपात, जल नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट है शिपिका। प्रपात में ऊंचाई अधिक तथा ढाल खड़े होते हैं। शिपिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होते हैं। निक्षेपण स्थलाकृति, बाढ़ का मैदान, मिट्टी के निक्षेपण से संपूर्ण मैदान समतल और लहरदार प्रतीत होता है, ऐसे मैदानों को बाढ़ग्रस्त मैदान कहते हैं। सेकंड है गोखुर झील। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने लगती है तब नदियों का विसर्प अवशिष्ट भाग छाड़न या गोखुर झील कहलाता है। नेक्स्ट है गुम्फित नदी। जलोढ़ पंख की चोटी के पास नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कई किलोमीटर की दूरी पर निचले ढाल पर जल स्रोत के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार की नदी गुम्फित नदी कहलाती है। डेल्टा, नदी जब झील या सागर में गिरती है तो वह लाए गए मलबा के निक्षेपण से एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है, उसे डेल्टा कहते हैं। ज्वारनदमुख, नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मलबे का निक्षेप नहीं होता तो नदी जल के साथ मलबा भी समुद्र में गिर जाता है। नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है तो गहरे मुहाने को ज्वारनदमुख कहते हैं। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र। यह संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो
4164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कुल क्षेत्रफल इतना है। भारत में इसका क्षेत्रफल इतना है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। भारत में है 1114 किलोमीटर। नेक्स्ट है तिब्बत में इसे सिंगी खबाब अथवा शेरमुख कहते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली सहायक नदियाँ सियोंग, गिलगित, जाकर, हुर्जा, बुरा शिकार, गास्टिक व द्रास। दक्षिण की ओर बहती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद आकार, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज मिलती है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र। भारत की सबसे पवित्र नदी जो है गंगा है। उद्गम इसका उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से है। उद्गम का नाम भागीरथी। भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा धौली और विष्णुगंगा धाराओं से बनी है, जिसका उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमालय है हिमनद है। यह दोनों विष्णुप्रयाग या जोशीमठ में मिलती हैं। अलकनंदा की सहायक नदी पिंडरी कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी या काली गंगा रुद्रप्रयाग में मिलती है। हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। गंगा प्रारंभ में दक्षिण दिशा की ओर, फिर दक्षिण पर्वत की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में दो धाराओं भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट है बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानदी। दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ हैं यमुना, टोस, सोन नदी। सागर द्वीप के निकट यह नदी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणियों में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगणुंग हिमनद तिब्बत से। तिब्बत में इसे स्यांग कहते हैं। मध्य हिमालय में नामचा बरखा के निकट हिमालय को काटती हुई गहरे जॉर्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है ये सियांग और फिर दियांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहते हुए उसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बाएं तट की सहायक नदियाँ बूढ़ी दिहिंग, धुनसरी, लोहित, दिबांग। दाएं तट में है सुबनसिरी, कामेंग, मानस व संकोस। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में बहती है। यहाँ जमुना कहलाती है। तीस्ता नदी दाहिने किनारे पर आकर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब है आपकी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसमें जो महानदी है उद्गम इसका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट अमरकंटक के दक्षिण में। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर। इस नदी की अपवाद द्रोणी का 53% पार्ट जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा है। शिवनाथ, हदसो, मांद, ईव, जोकिंग और तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।